क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन 9 द ट्रिब्यूट पार्ट 1 स्टार्ट किया है। ओके, इन दिस लेसन आई ऑलरेडी explain you that there is a man who work in an office and he just received a letter by his brother which were written by his brother only. Okay, and उस लेटर में जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं वो यही है कि बंटवारे की बात की गई है। वो मैन जो है, वो पर्सन जो है, वो शहर में रहता है अपने गांव के घर और ज़मीन जायदाद को छोड़कर, और गांव से उसके बड़े भाई का लेटर आया है जिसमें कि ये बोला गया है कि उसे गांव पहुंचना है, बिकॉज़ गांव में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइटम्स हैं, जो भी लग्जरीज़ हैं, जो भी उनकी पैडी फील्ड्स हैं, कॉटेजेस हैं, इमूवल्स और मूवल्स सारे जो हैं वो डिवाइड होने हैं 3 पार्ट्स में। ओके, एंड हिज प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसिबल बिकॉज उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये हमने इस लेसन के फर्स्ट अभी जो एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था। आफ्टर इट वी जस्ट स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन दैट I finished reading the letter, a cold sweat drenched me. That means मैंने पत्र को पढ़कर ख़त्म ही किया था और एक ठंडी सहरन कपकपी आ गई मुझे। I felt helpless, orphanage. मैं असहाय महसूस कर रहा था, खुद को अनाथ महसूस कर रहा था। A sort of despair haunted me for a long time. मुझे बहुत समय पहले से एक जो डर था वो डरा रहा था। And quite relentlessly I tried to drive them अवे, और मैंने कोशिश की कि मैं इस डर को अपने से दूर कर पाऊँ, और मैं कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट पार्टीशन दैट वॉज टू टेक प्लेस, शाम के वक्त जब मैंने अपनी पत्नी से बंटवारे की बात की, आई फाउंड हर टोटली अनपर्टर्ब्ड, मैंने उसे बिल्कुल भी चकित होते या आश्चर्य होते नहीं पाया। शी जस्ट आस्क मी, उसने मुझसे नॉर्मली पूछा, व्हेन, कब, एज इफ़ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर ऑल दिस इवेंट टू टेक प्लेस, जैसे कि वो इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब बातों का इंतज़ार कर रही हो। इन अ वीक्स टाइम यानी कि इस एक हफ्ते के अंदर मैंने उसे जवाब दिया। उसने पूछा कि बंटवारा कब होना है, कब जाना है। उसको कोई दुख नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थी, कोई भी उसके मन में दुख नहीं था, जैसे कि वो ये चीज़ चाह ही रही थी। ओके, इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, उस रात को मेरी बीवी ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे। ओके, और मैंने उससे सब कुछ बताया भी। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि हाउ मच वुड फैच अस ऑन सेलिंग इट, हमें कितना पैसा मिलेगा यदि हम अपने हिस्से की ज़मीन को बेचते हैं। आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, मैंने कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं कहा, चुप रहा। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड हर, परंतु उसे संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट गेस दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, मैंने आखिरकार उसको कहा कि लगभग 20,000 रुपये हमें मिलेंगे। शी केम क्लोजर टू मी, वो मेरे पास आई और उसने कहा, We don't need any land in the village. What shall we do with it? हमें गांव में किसी भी तरह की ज़मीन की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसका क्या करेंगे। Let's sell it and take the money. उसे बेच देते हैं और पैसा जो मिलेगा पैसा वो ले लेते हैं। Remember when you sell it, hand over to me the entire 20,000. ये ध्यान रखिए आप कि जब आप उसे बेचेंगे तो जो पूरा का पूरा 20,000 है वो आप मेरे हाथ में रखेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये उसकी वाइफ बोल रही है। आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट, मैं उसका पूरे अच्छे तरीके से यूज़ करूँगी। वी नीड अ फ्रिज, अपन को एक फ्रिज चाहिए। यू नो समर इज़ अप्रोचिंग, आपको पता है गर्मी आने वाली है। यू नीड नॉट टू गो द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, अब आपको ऑफिस साइकिल चलाकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक स्कूटर होना चाहिए, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम बैंक में रखेंगे। ये उसकी वाइफ ने कहा। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है उस ज़मीन को गांव में रखे रहने का। वी कांट लुक आफ्टर इट, हम उसे
उसकी देख रेख नहीं कर सकते हैं। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड, और हमारी ज़मीन का कोई दूसरा क्यों लाभ उठाए। ये वो मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा। ओके, आई लिसन टू ऑल दिस लाइक्स एन इनोसेंट लैम्प लुकिंग इन टू द डार्कनेस। मैं उसकी ये सारी बातें एक इनोसेंट यानी एक बेजुबान और नासमझ व्यक्ति की तरह सुनता रहा। एक लैम्ब, एक मवेशी की तरह मैं सुनता रहा, बछड़े की तरह मैं सुनता रहा। आई फेल एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, हमिंग अ ट्यून एंड वेटिंग टू tear me into large chunks of meat and consoling me saying that there is a better life after death। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे बहुत सारे टुकड़े कर दिए हों। मैं एक छोटे बकरे की तरह इनोसेंट बना बैठा सुन रहा था, सब अंधेरे में देख रहा था, और मुझे ये फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने मेरे बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हों और मुझे ये कहा जा रहा हो कि ये जीवन तुम्हारा सबसे अच्छा जीवन है। गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज फीलिंग। जैसे जैसे दिन गए वो भावना भी चली गई। व्हेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विथ इमोशन, जबकि जो घर शब्द है वो मेरे दिल में भावनाओं को जागृत करता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, वॉट फीलिंग इज हैड, हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फेल्ट वीक पैथेटिक। परंतु भाई शब्द मेरे दिलो दिमाग जहन में घूम रहा था और वो मुझे आज भी और अभी भी कमज़ोर किए हुए था। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, परंतु मैंने खुद को 2 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल कर लिया। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन अ शॉक लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस, कीपिंग पेस विथ माई वाइफ। I inquired about the prices of the different things she intended to buy। कुछ समय बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया और हमने उन चीज़ों को देखना मार्केट में शुरू कर दिया जो हमें पैसे मिलने के बाद खरीदना तय किया था। Buying a fridge was almost certain, a second-hand scooter, a stereo set and some gold ornaments। ये सारी चीज़ें हमने खरीदने का सोचा। I prepared a list of the prices। मैंने उन सभी चीज़ों की कीमत की एक लिस्ट, एक सूची बना ली थी। एंड शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस, और मेरी बीवी मुझे वक्त वक्त पर अपनी पूरे जो उसकी योजनाएं हैं उनके बारे में बताती रहती थी। और अपना जो अधीरता थी वो भी बीच बीच में वो प्रदर्शित कर देती थी। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। वो शनिवार की दोपहर थी जब मैं अपने गांव के लिए निकला। द सेम बस वॉज देयर इंस्पायरिंग मी एंड ओल्ड फैमिलियर फीलिंग। वही बस जो कि खताड़ा बस थी, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया पुरानी मेरी पारिवारिक भावनाओं को। आई रश टू ऑक्यूपाइड द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। मैं तुरंत ही दौड़ा ड्राइवर के पीछे की सीट को लेने के लिए, जो कि मेरी फेवरेट सीट थी। इन माई हरी आई ब्रिज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर। मेरी जल्दबाजी में मेरा जो घुटना था वो दरवाजे से टकराया और उसने मुझे चोट पहुंचाई। द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मीट फॉर माई डियर मदर वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड। जैसे ही मैं टकराया मेरा ब्रीफ केस खुल गया और उसमें से एक छोटे से प्रसाद का पैकेट, जो कि भगवान लिंगराज का था और जो मैं अपनी प्यारी माँ के लिए लेकर जा रहा था, वो पूरी ग्राउंड पर, ज़मीन पर, बस की सतह पर फैल गया। आई फेल्ट एज इफ़ द एंटायर बस वॉज रीचिंग ऑल आउट द क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगा जैसे कि पूरी की पूरी बस मुझसे ये सवाल पूछ रही है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। आज तुम जा रहे हो परंतु तुम्हारे हृदय में किसी भी तरह का कोई प्यार अपने घर के लिए प्रदर्शित नहीं हो रहा। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बचर टू हेल्प योर सेल्फ, बिकम अ सिटी बाबू। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी बस मुझे ये कह रही हो कि तुम अपने घर की फीलिंग्स को और अपने घर वालों के लिए जो भावनाएं हैं उन सबको भूल चुके। ओके,
एंड आई बोर्ड द बस, मैंने बस को छोड़ा. कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द soiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus. मैंने क्या किया, मैंने बस से मैं उतरा, अपने ब्रीफ केस को कलेक्ट किया और जो भी वो कंटेंट गिर गया था प्रसाद का उसे उठाया और बहुत ही बेशर्मी का मुस्कान से मैंने क्लीनर और कंडक्टर की तरफ देखा. इट वॉज 5 in the evening when I got down. उस समय शाम का 5 बज रहा था जब मैं नीचे उतरा. आई हैड रिटर्न बिफोर हैंड, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप. मैं जैसे ही उतरा मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए बस स्टॉप पर ही खड़े हैं. ही अपेयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वोन आउट. वो कुछ थके हुए और निराश लगे. गिव दैट ब्रीफ केस टू मी. उन्होंने कहा वो ब्रीफ केस मुझे दे दो. दैट मस्ट बी हैवी. ये भारी है. He almost snatched it away from me. उन्होंने लगभग वो ब्रीफ केस मुझसे खींच लिया. I forgot even to touch his feet. मैं उनके पैर तक छूना भूल गया था. This had never happened earlier. जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. He was walking in front of me. वो मेरे आगे आगे चलने लगे. We were walking on the village road, dusty and ever the same. I remembered childhood days. हम लोग चलते हुए गांव की सड़क पर जो कि धूल मिट्टी वाली थी, पहले की तरह ही धूल मिट्टी से सनी हुई थी, उस पर चल रहे थे और मैंने अपने बचपन के दिनों को याद किया. आई वॉज यूजली क्रॉस द स्ट्रीट अलोन टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग. बचपन में मैं अकेले ही उस सड़क को पार करता था जब मैं टीचर के पास जाता था शाम को ट्यूशन के लिए. इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज़. अक्सर पढ़ाई करने के बाद जब मैं लौटता था तो उस समय अंधेरा हो जाता था, देर हो जाती थी, रात हो जाती थी. अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम. और बिना मिस किए हुए, बिना फेल हुए, बिना ही किसी दिन को मिस किए हुए मेरे भाई हमेशा मुझे लेने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते थे घर वापस लाने के लिए. एंड आई शुड बी फ्रेटेंड. और मैं जो था मैं डरा रहता था. ही वुड कैरी द लालटेन माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स. उन्होंने लालटेन ली हुई थी, सॉरी, ही वुड कैरी द लैंटर्न. दैट मीन्स मुझे कंधे पर बिठाकर और मेरे बुक और बैग्स और नोट्स को अपने साथ पकड़कर वो चलने की कोशिश करने लगते थे. उसके बाद आई हैड टू फॉलो हिम. थोड़ी देर बाद उतरकर मैं उन्हें फॉलो करने लगता था, उनके पीछे पीछे चलने लगता था. इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, यदि मैं पीछे ही रह जाता था तो ही वुड आस्क, वो पूछते थे, वाई, शायद तुम थक गए हो. कम होल्ड मी माई हैंड एंड वॉक विथ मी. आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर ऑल्सो. जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी वो मुझे अपने कंधों पर भी बिठा लेते थे. वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रॉल. जब वो कभी खेतों में जाया करते थे. ओके, so this is the explanation of our first part of the lesson 9, the tribute part 1, and in next video we will discuss about its exercise. Okay.